जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, अभी तक हमने संविधान की शुरुआत कर दी है, मूल विधि की शुरुआत कर दी है। आगे आपको हिंदी और रीजनिंग की सब्जेक्ट भी पढ़ने को मिल जाएगा। हाँ, कल एग्ज़ाम था सीटेट का, शिक्षक का, प्राइमरी के बच्चों का। तो बहुत से लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, मैं भी एक लोगों का दिलवाने ले गया था। और वहाँ भी देखा कि कई बच्चे देर में आए जिनको एंट्री नहीं मिल पाई, और एक बच्चा तो 1 मिनट पहले आया था, उसे एंट्री मिल गई। क्योंकि पेपर 2 शिफ्ट में था, 1-2, तो बहुत बड़ा कॉलेज था वो। तो वो 2:30 बजे से होने वाला तो था पेपर, 2:28 पे पहुंचा था। किसी तरह बैग फेंक के रखा जहाँ पर रखा जाता था, और हिल गया, किसी तरह ले लिया गया। तो जो ये बात है, देखिए, लड़के जो हैं, आप जम्मू से कन्याकुमारी भेज दीजिए सेंटर, ये चलेगा। आप गोवा से लेके अरुणाचल प्रदेश तक भेज दीजिए, ये चलेगा। लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा, जो बेचारी अगर जिनके घर कोई भाई नहीं है, कोई वो नहीं है, कैसे जाएगी वो? जैसे भाई, मतलब कि अगर कोई व्यवस्था नहीं है जाने के लिए, कोई नहीं लिवा जाता है, तो कैसे जाएगी वो? अब 100 किलोमीटर दूर, मतलब कि पेपर दे रहे हैं। हाँ, मंडल में दे रहे हैं, चलेगा। लेकिन ये भी तो देखिए कि वो अपना पर्सनल लोकेशन, स्थानीय पता क्या दिए हैं, और उसके बाद जहाँ पर आप एग्ज़ाम सेंटर भेजे हैं उससे वहाँ पर कितनी दूरी है, ये भी बोर्ड को पता करके ही भेजना चाहिए। चलो, लड़के तो चाहे आप किसी भी जंगल में दे देंगे, लड़का पहुँच जाएगा। लेकिन लड़कियों के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी ज़रूरी है ना। अब हर जगह तो पुलिस है नहीं कि पहुंचा रही है, लोगों को सुरक्षा दे रही है। जब कांड गलत चीज़ें हो जाती हैं, अपराध हो जाता है, तब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। तो ऐसा ना हो कि ये चीज़ें ऐसा, मतलब कि कोई ऐसी, मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि होता ही है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी ज़रूरी है। लगभग 20-25 किलोमीटर के एरिया में दे दीजिए, जिससे सेंटर, लड़कियों का सेंटर। अब लड़कों का आप जम्मू कश्मीर भी भेज देंगे तो चले जाएंगे, बॉर्डर के पार पाकिस्तान भी भेज देंगे तो लड़के चले जाएंगे। ये बात है थोड़ी सी। और देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, आप अगर पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं आपका स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, आपकी कैपेसिटी, लर्निंग कैपेसिटी क्या है, आपकी क्षमता क्या है, वो आपके स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। तो थोड़ी सी योगा, व्यायाम और एक्सरसाइज करते रहेंगे तो खुद के लिए ही बेहतर होगा। और भविष्य में दवाइयों का प्रयोग ना करना पड़े, किसी भी कीमत पे दवाइयों का प्रयोग ना करना पड़े, बड़े बीमारी ना होने पाए। अगर खुद को अगर 1 घंटे भी दे देंगे 5 से 6, तो वह सबसे बेहतर होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, देखिए, जो मज़दूर हैं, जो बेचारे मेहनत करते हैं, वो तो अगर नहीं भी दौड़ेंगे तो चल जाएगा।
लेकिन वो भी योगा, व्यायाम, अनुलोम विलोम, शीर्षासन, ये सारी चीज़ें करना चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन, ये सब हर किसी को करना चाहिए। इसे आपका स्वास्थ्य अगर जितना बेहतर होगा, आप उतने बेहतर से अपने आप को, अपने ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। अगर आप पैसे जितना भी कमा रहे हो वो गलत चीज़ों में ना वो प्रयोग हो, आपको या फिर आप सेविंग कर सकते हैं या फिर उसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। संविधान जो हमने कुछ शुरुआती भाग बता दिए हैं। अभी 1935 एक्ट, 1947 एक्ट, भारत स्वतंत्र अधिनियम तक हो चुका है संविधान। अब आगे प्रस्तावना में क्या क्या है बातें हैं, और फिर आर्टिकल से होगा, और इसके बाद हमारी जो सेकेंड वीडियो है वो मूल विधि में बीएनएस के कुछ धाराएं हो चुकी हैं। तो जो आईपीसी है और बीएनएस में बदला गया है, रूल वही है, धाराओं का नाम बदल दिया गया है, धाराओं की संख्या बदल दी गई है बस। और पता है कि 5 दंड थे अभी तक, और इस बीएनएस में 6 दंड कर दिए गए हैं, 1 दंड को बढ़ा दिया गया है सेवाकृत। अगर आप देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज संविधान के आज नेक्स्ट क्लास। जय मां सरस्वती। देखिए, स्वतंत्र भारत का संविधान स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल इसकी जो पहले हमने पढ़ा था, कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 का था। इसके पहले जो हमने मंत्रिमंडल का नाम लिखा था वो 1946 का था। अब मंत्रिमंडल स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 है। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, इसमें से मंत्री के नाम और विभाग। पहला है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। लोग क्या ये जो प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री, जो बन गया वो बन गया। जो कार्य हो चुका है अब उसे बदला नहीं। जो कार्य हो चुका है, या फिर वह कार्य सही हुआ हो या फिर वह कार्य गलत हुआ हो, जो कार्य हो चुका है उसे कभी बदला नहीं जा सकता है। आगे उसमें और उस कार्य को बेहतर किया जा सकता है। इस कार्य को बेहतर किया जा सकता है। हर बार नेहरू जी को दोषी बनाया जाता है। नेहरू प्रधानमंत्री क्यों बने, सरदार पटेल को क्यों नहीं बनाया गया। जिसकी जो क्षमता होगी वो बना होगा। अब ज़्यादा क्रेडिबिलिटी
इनके पिताजी को थी संविधान के और मंत्री परिषद में ज़्यादा क्षमता थी। अब कोई भी व्यक्ति अपने बेटों को ही प्रमोट करेगा। मोतीलाल नेहरू संविधान में एक अहम भूमिका, संविधान देश आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे, बैरिस्टर थे, जिनकी गांधी जी के साथ पटती थी। तो प्रधानमंत्री वह अपने बेटे को ही बना दिए तो कोई गलत नहीं है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक अच्छे नेता थे और उन्होंने भी गृह विभाग अच्छा संभाला। अब हम यह कर दें कि नहीं अब इस समय अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था, क्यों मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, यह चीज़ें गलत हैं। अब इसमें भविष्य में इस पर डिबेट हो तो क्या उस बात का कोई मतलब नहीं है। भविष्य में इस बात पर डिबेट हो कि मोदी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री पद क्यों नहीं बनाया गया, इस बात पर कोई डिबेट क्यों होनी चाहिए। जो चीज़ें हो गई हैं आगे आप भले बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हो गई उसे कैसे बदला जा सकता है। क्योंकि जब भी 2014 में बीजेपी की तरफ से नॉमिनेशन दिया गया था तो उसमें कई चीज़ें थी, कई लोग थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, नरेंद्र मोदी जी भी थे और शिवराज सिंह चौहान भी थे दावेदार, लेकिन उन्हें ही क्यों प्रस्तावित किया गया। लोग ऐसा भी तो कह सकते हैं कि आडवाणी को प्रधानमंत्री हम प्रस्तावित करना चाहिए था नाम, शिवराज सिंह का नाम प्रस्तावित करना चाहिए था और कई चेहरे थे प्रस्तावित करना चाहिए था। लेकिन अब तो वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों नहीं बनाया गया प्रधानमंत्री। हाँ, अगर होते तो कुछ सूरत देश की और होती, लेकिन जो हो चुका है उस पर लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। लड़ाइयाँ क्या, बातें जिनको ज़रूरत नहीं है बातें कर रहे हैं इस पर। और क्या, जो हो चुका है उसके बारे में कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। और इस समय हमारे संसद में, हमारे देश में वंदे मातरम पर अभी हमारे देश में, देश को आज़ाद हुए 70-72 साल हो, बात हो, ये कोई डिबेट हो, लेकिन अभी भी हम वंदे मातरम में है सम्माननीय, सब सम्माननीय चीज़ें हैं, लेकिन देश के विकास बातें हो, लोग संसद में समोसे की बात कर देते हैं, छोटा समोसा बड़ा समोसा, लोग अपने बारे में बात करते हैं, देश के बारे में, शिक्षा के बारे में, विकास के बारे में, बदलाव के, रेलवे की टाइमिंग के बदलाव के बारे में, जो चीज़ें सड़कों पे गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें बना दी गई हैं, इसके बारे में, ये सारी चीज़ें कम होती हैं। जो चीज़ें लीगल हैं उस पर कम बातें होती हैं। बिहार में ऐसे विधायक बने हैं जिन्हें देखकर पढ़ने नहीं आता है। शपथ लिया, एक महिला के बिहार के विधानसभा में शपथ ले रही महिला पढ़ नहीं पा रही थी और वह मुख्य विधायक बन गई। और केसी सिन्हा जैसे पढ़े लिखे और ऑथर वो चुनाव हार गए।
तो उनका माइंड सेटअप और उनका माइंड सेटअप क्या होगा, ये सब लोगों को सोचने की ज़रूरत है। किसी एक पर्सन को नहीं, पार्टी को नहीं। आप किसे चुन रहे हैं वो आपकी मेंटालिटी है। आप ही ने तो चुना है। हम अनपढ़ हैं, हम प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, आपने चुना है। कोई DRDO इसरो का वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, वह हार जाता है, आपने उसे हराया है। हमने तो छूट दी है, आप चाहे जिसे जिता सकते हो, जिसे हरा सकते हो। यही तो संविधान है, यही तो कानून है। लेकिन लोग खुद ही जिताते हैं, खुद ही हराते हैं और बाद में करते हैं कि ये गलत हुआ, ये गलत है। देश में अनपढ़ विधायकों को, सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों? आपकी वजह से। आपने तो चुना है, हम सब ने चुना है। तो इस पर डिबेट नहीं हो। जो हो गया, प्रधानमंत्री जो बन गया, पहला बन गया। बड़ी कठिन परिस्थिति थी जब भूख, खाने को रोटी नहीं था, तब हमारा देश के पहले प्रधानमंत्री ने IIT IIM का शिलान्यास किया, बांधों का निर्माण करवाया। जब आप गरीब होते हैं और आप खुद मालिक बनते हैं, अपने देश को किस तरह आगे बढ़ाते हैं, यह बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। देश संपन्न है, मालिक बनना आसान है। देश गरीब है, मालिक बनना बड़ी मुश्किल है। ईमानदारी से अगर मालिक बनना हो तो आप मालिक का कर्तव्य नहीं निभा सकते। देश संपन्न हो, पूरी तरह से संपन्न हो, आप किसी को भी मालिक बना दीजिए, देश आगे बढ़ता रहेगा। देश भिखारी हो, गरीब हो, खाने को लाले पड़ रहे हो, देश को आगे बढ़ाना हो, कोई मालिकाना हक लेने को तैयार नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा। तो जो चीज़ें हो गई हैं उसके बारे में कुछ ही लोग चर्चा करते हैं, बस मुद्दा बनाते हैं और कुछ नहीं है। तो छोड़िए, हम अपना कार्य करते हैं। जय हिंद। तो 1947 में पहला मंत्रिमंडल में जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध का विभाग दिया गया। पहले प्रधानमंत्री थे, इनका पद प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध। दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, राज्यों के मामले, पहले प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों और वैज्ञानिक शोध के विभाग के मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह और सूचना प्रसारण राज्य मामले के मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर चांद मथाई रेलवे परिवहन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कानून मंत्री और जगजीवन राम श्रम मंत्री और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री और राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री रफ़ी अहमद किदवई संचार और 13 नंबर 12 R.K. षणमुगम सेठी वित्त मंत्री और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग व आपूर्ति
उद्योग व आपूर्ति, वी एन गाडविल, कार्य खान और ऊर्जा मंत्री। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण राज्य मामले मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कानून विधि मामले के मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। C.H. भाभा वाणिज्य। रफ़ी अहमद किदवई संचार। R.K. मुंगल सेठी वित्त। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री। B.N. गाडविल कार्य व खान ऊर्जा मंत्री। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।